हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं कृष्णा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड कृष्णा सर पे स्वागत करते हैं। देखिए, हम लोग जो है क्लास 8 का मैथ पढ़े थे, जिसमें लगभग चौथा लेसन हो गया है और हम लोग पाँचवा लेसन शुरू किए हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 हो चुका है और हम लोग देख रहे हैं 5.2। और इसका कल जो है एक भाग हम लोग देख चुके हैं और एक भाग में लगभग 2 क्वेश्चन तक पहुँचे थे। आज हम लोग भाग 2 देखेंगे और इसमें लगभग 2 क्वेश्चन के आगे का सवाल हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। अर्थात क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 दे रखा है। कितना? 1। अर्थात ए तीसरा में ए दे रखा है 81, ठीक ना? कितना? 81 के पावर 3/4 और इसका मान ज्ञात करना है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले 81 का फैक्टर करोगे। क्या करोगे आप लोग? 81 का फैक्टर। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 81 और इसको काटोगे फैक्टर भी, जिससे तो यहाँ से हो जाएगा 2 और 3 से कटेगा। किससे कटेगा? 3 से। तो 3 से काटोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा? 27। फिर इसको 3 से काटोगे कितना आ जाएगा? 9। फिर 3 से काटोगे कितना? 3। फिर 3 से काटोगे कितना आ जाएगा? 1। अब देखिए, अब इसको लिखोगे 1 2 3 4 अर्थात 3 के पावर कितना? 4 घात। 3 के पावर कितना? 4 घात और इसके पावर कितना दे रखा है? 3/4। अब देखिए, यहाँ से आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, पीछे में बताया था कि अगर a के पावर यम और कोष्टक के बाहर यन लिखा है तो इसका घात में आपस में क्या करोगे आप लोग? गुणा। तो a के पावर यम यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a के पावर यम यन। तो सेम उसी तरह इसको जब हल करेंगे यहाँ पे तो 3 के पावर 4 और गुणे में 3 कितना हो जाएगा? 4। 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचेगा 3 के पावर कितना? 3 और 3 के पावर 3 का मान कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। ये क्वेश्चन हम लोग पहला देंगे, ठीक ना? पहला का आंसर इस तरह निकल जाएगा। एक बार और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे 81 के पावर 3/4 और ये तो इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 81 का आप लोग क्या करोगे? फैक्टर करोगे। फैक्टर करने के बाद आप लोग इसका मान लीजिए 3 से काटोगे तो 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटोगे कितना? 9। फिर 3 से काटोगे 3। फिर 3 से काटोगे कितना आ जाएगा? 1। आप बताइए 3 कै बार है? 1 2 3 4। आप लोग लिखोगे 3 के पावर कितना? 4 और इसके होल पावर कितना दे रखा है? 3/4। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर यहाँ पे दे और इसके घात दे, इस पर घात दे और घात के बाहर कोई घात दे, अर्थात कोष्टक के बाहर घात। तो घात के घात में क्या हो जाएगा? आपस में गुणा था। अर्थात a के पावर कितना हो जाएगा? यम यम। यहाँ से लिखोगे आप लोग 3 के पावर 4 और गुणे कितना? 3/4। तो यहाँ से 4 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचेगा 3 के पावर कितना? 3 और 3 के पावर 3 का मान कितना होता है? 27। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का दे रखा है 625। 625 के पावर कितना? 10 बटे कितना दे रखा है? 40। 625 के पावर कितना? 10 बटे कितना? 40। इसका सबसे पहले आप लोग 625 का क्या करोगे? आप लोग फैक्टर करोगे। तो यहाँ से हो जाएगा 625। अब देखिए, इसको काटने के लिए सबसे पहले इकाई अंक देखेंगे। अगर इकाई अंक 5 दे रखा है तो वह संख्या 5 से कटेगी या तो किससे कटेगी? 3 से। तो सबसे पहले मैं 5 से ही काटूंगा। तो 5 से काटोगे आप लोग कितना आ जाएगा? 125। फिर 5 से काटोगे आप लोग कितना आ जाएगा? 25। फिर 5 से काटोगे आप लोग कितना आ जाएगा? 5। फिर 5 से काटोगे आप लोग कितना आ जाएगा? 1। अर्थात 5 के पावर क्या लिखोगे आप लोग? 1 2 3 4 अर्थात 5 के पावर कितना? 4 और इसके होल पावर कितना? 10 बटे कितना आ जाएगा? 40। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? अगर कोई संख्या दे उस पर घात दे, फिर उस पर घात दे, तो आप लोग क्या करोगे? घात के घात में गुणा कर दोगे। यहाँ से हो जाएगा 5 की पावर 4 और गुणे 10 बटे कितना? 40। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको काटोगे आप लोग तो इसके या तो सीधा गुणा कर लो तो 40 हो जाएगा। तो 40 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। अर्थात 5 की पावर कितना आ जाएगा? 1। और 5 की पावर 1 का मान कितना होता है? 5 ही होता है। कितना होता है? 5। ठीक, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी 4 दाम कितना होता है? 40 और 10 से 10 क्या हो जाएगा? तो 5 की पावर 1 ही बचेगा। तो 5 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा? 5। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए, ये 625 दे और इसके पावर 10 बटे कितना दे? 40। तो आप लोग सबसे पहले 625 का क्या करोगे? फैक्टर करोगे। तो यहाँ से हो जाएगा 625।
तो 6 से 25 को आप लोग काटोगे तो इकाई अंक क्या दे रखा है 5। तो अगर इकाई अंक 5 दे तो सबसे पहले या तो संख्या और 3 से कटेगी या तो किससे कटेगी 5 से। तो सबसे पहले आप लोग किससे काटोगे 5 से ही काट सकते हो। तो 5 से काटोगे तो 125 आएगा, फिर 5 से काटोगे तो 25, फिर 5 से काटोगे 5, फिर 5 से काटोगे कितना 1 आ जाएगा। अब बताइए 5 क्या बार दे रखा है 4 बार, 1 2 3 4। तो 5 पावर कितना 4 और इसके होल पावर कितना रखा है 10 बटे कितना 40। तो यहाँ से 10 बटे 40 और यह कोष्टक के बाहर है अर्थात m ए के पावर यम फिर यम है तो घात में क्या करोगे गुणा। तो 4 गुणे 10 बटे 40। तो इसको काटोगे आप लोग तो 4 दामे 40 और 10 से 10 कटेगा तो 5 की पावर कितना 1। तो 5 की पावर 1 का मान कितना होता है 5 ही होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कितना सी वाला, ठीक ना। सी दे रखा है कितना 216 कितना 216 के पावर कितना -2 बटे कितना 3 -2 बटे 3 216 के पावर -2 बटे 3। आप लोग एक पीछे मैंने एक फार्मूला लिखवाया था आप लोग को कि अगर कोई संख्या ए दे रखा है और उस पर -m दे रखा है तो इसका आंसर हमेशा 1 बटे ए के पावर कितना होता है यम होता है। कितना होता है यम। अगर कोई संख्या दे ए के पावर -m तो उसका आंसर हमेशा कितना होता है 1 बटे ए के पावर यम। तो सेम विधि से माने इसी विधि से यह सवाल हल होगा ना। देखिए इसको आप लोग ए मानोगे और इसको m मानोगे अर्थात -m हो जाएगा। तो 1 बटे कितना हो जाएगा यह 1 बटे कितना हो जाएगा यह 216 के पावर कितना 2 बटे 3 कितना हो जाएगा 2 बटे 3। अब 216 का आप लोग क्या करोगे फैक्टर करोगे, क्या करोगे फैक्टर। यहाँ से आप लोग लिखोगे 216। तो 216 का जब फैक्टर करोगे तो इकाई क्या दे रखा है 6। तो यह संख्या 2 से कटेगी तो 2 से काटोगे तो 2 एकम 2। ठीक, फिर 1 में भाग नहीं जाएगी तो डबल नंबर लोगे तो यहाँ पे 0 लगा कर 2 अट्ठी कितना 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटो कितना आ जाएगा 54। फिर 2 से काटो कितना आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा 27। फिर 2 से काटोगे आप लोग 2 से नहीं 3 से काटोगे। किससे काटोगे 3 से। तो यहाँ से लिखोगे कितना 3। तो 3 में कितना होता है 27। फिर 3 से काटोगे किससे काटोगे 3 से। तो 3 तरीके कितना होता है 9। फिर 3 से काटो कितना आ जाएगा 3 से काटो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करोगे तो फैक्टर तो अलग आ रहा है, लेकिन ये बताओ 216 किसका क्यूब होता है 6 का। किसका होता है 6 का क्यूब होता है ना। 6 का क्यूब होता है कितना 216। इसको क्यूब विधि से हल कर सकते हो। क्या कर सकते हो क्यूब विधि से हल भी कर सकते हो। देखो यहाँ से जैसे ये 6 दे रखा है ना उसको फैक्टर करने के बाद पेयर बनाओगे। पेयर बना के क्या करोगे 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6 और 3 3 का पेयर बन रहा था ना। जैसे यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे मतलब 3 बार 2 था तो उस पर 6 के पावर क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 3। तो मैं डायरेक्ट ही इसको कर दे रहा हूँ। जिसे 1 बटे लिखे 1 बटे 216 किसका होता है 6 का क्यूब होता है। क्या होता है 6 का क्यूब और इसके पावर 2 बटे कितना कर सकते हो 3 कर सकते हो। तो इसको लिखोगे आप लोग 1 बटे अब इसका घात में क्या करोगे गुणा। तो 6 का पावर 3 और गुणे 2 बटे कितना आ जाएगा 3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 1 बटे कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 1 बटे 6 का स्क्वायर का मान कितना होता है 1 बटे 36। कितना आ जाएगा 1 बटे 36। तो यहाँ से जो मैं फैक्टर किया था फैक्टर से भी कर सकते हो। जैसे पेयर बनाना पड़ेगा उसका क्या करना पड़ेगा पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखो यहाँ से एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ। 216 के पावर -2 बटे 3 दिया और बराबर इतना दिया तो सबसे पहले आप लोग इसको ए मानोगे और घात को माइनस में m मानोगे। तो अगर कोई संख्या दे a और उसके पावर माइनस में m दे क्या दे माइनस में m तो आप लोग a के बराबर में 1 बटे क्या लिख सकते हो a के पावर m। ध्यान से लिखोगे 1 बटे 216 के पावर कितना 2 बटे 3। ठीक, अब 216 किसका क्यूब होता है 6 का। ध्यान से लिखोगे 6 का क्यूब और बाहर 2 बटे 3 दे ही रखा है। यहाँ सब घात में क्या करोगे गुणा। तो 6 के पावर 3 और गुणे 2 बटे कितना 3। तो 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बटे कितना आ जाएगा 6 का वर्ग। तो 1 बटे 6 का वर्ग कितना होता है 1 बटे 36। कितना 1 बटे 36। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कितना डी वाला। कितना डी। तो डी क्या रखा है 125 कितना 125 और इसके पावर कितना रखा है -1 बटे 3। कितना
-1/3। तो सेम वही विधि से हल करेंगे इसको आप लोग a मानोगे, इसको इसको a मानोगे और इसको क्या मानोगे, माइनस में m, क्या मानोगे, माइनस में m। तो जब इस तरह इसको हल करोगे आप लोग तो यह हो जाएगा कितना, 1/125 के पावर कितना आ जाएगा, 1/3। कितना आ जाएगा, 1/3। अब आप लोग बताओ 25 किसका की 125 किसका क्यूब होता है, कहोगे 5 के, किसका, 5 का। यहाँ पर लिखोगे 5 का क्यूब और इसके बाहर कितना दे रखा है, 1/3। जब 1/3 दिया है तब घात के घात में क्या करोगे आप लोग, गुणाते हैं। यहाँ से 1/5 की पावर 3 गुणे 1 कितना 3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 1/5। कितना हो जाएगा, 1/5। फिर से देखिए, जैसे डी दे रखा है 125 के पावर -1 कितना 3, तो इसको आप लोग a मानोगे, इसको क्या मानोगे, माइनस में m मानोगे। तो अगर कोई नंबर दे a के पावर -m तो बराबर में हो जाएगा 1/a के पावर कितना m। यहाँ से हो जाएगा 1/125 के पावर 1 कितना 3 करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/125 किसका क्यूब होता है, कहोगे 5 है, तो 5 का क्यूब और बाहर 1/3 दे रखा है। अब घात के घात में क्या करोगे, गुणा, तो 1/5 5 का क्यूब और गुणे 1 कितना 3, 3 से 3 कट गया तो 1 यहाँ से 5 की पावर कितना हो जाएगा 1। तो 5 की पावर 1 का मान कितना 5 और ऊपर 1 दे रखा है, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/5। कितना आ जाएगा 1/5। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है 512 कितना 512 के पावर -2 कितना 6। 512 के पावर -2 कितना 6। ध्यान से लिखोगे आप लोग ई वाला 512 के पावर -2 कितना 6 दे रखा है। तो इसको क्या करोगे, फिर वही विधि माने इसी विधि से हल होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 1 कितना आ जाएगा 512 के पावर कितना 2/6। तो 1/512 किसका होता है, तो कहोगे आप लोग 8 का क्यूब होता है। किसका होता है 8 का क्यूब। यहाँ से लिखोगे 8 का क्यूब और इसके होल पावर कितना 2/6 दे रखा है। ठीक, तो इसको लिखोगे आप लोग, इसको लिखोगे 1/1 अब घात के घात में गुणा करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 के पावर 3 गुणे 2 कितना 6। कितना 2/6। 3 से काटोगे तो 2 बार जाएगा, कितने बार 2 बार। 3 से काटोगे तो 2 बार जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/8। कितना आ जाएगा आंसर 1/8। ठीक, कितना आ जाएगा 1/8। फिर से एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ। 512 के पावर -2 कितना दे रखा है 6। यहाँ से लिखोगे 512 के पावर 2 कितना 6। ये कहाँ से आया, इस विधि से इसको करोगे। ठीक, नेक्स्ट इसको जब मैंने सॉल्व करोगे तो 1/512 किसका होता है 8 का क्यूब और इसके होल पावर कितना दे रखा है 2 कितना 6। यहाँ से 2/6 इसके होल पावर करोगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना। अब घात के घात में क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ से हो जाएगा 1/8 का क्यूब और गुणे कितना 2/6। यहाँ से इसको 3 से काटोगे तो 2 बार जाएगा, फिर 2 से इसको काटोगे कितना जाएगा, कितना जाएगा 1। या तो डायरेक्ट इसका इसमें गुणा करके 6 से भाग करोगे तो आंसर 1 ही आने वाला है। 4 के पावर 1 का मान कितना होता है 8 और ऊपर एक घात दे रखा है। ठीक है, कहाँ तक पहुँचे हम लोग, ई तक। कहाँ तक, ई तक। तो जितना बोर्ड पे लिखा गया था सब मैंने सॉल्व हो ही गया। अब आगे हम लोग सवाल लिखेंगे। कितना हो गया था ई तक, कहाँ तक ई तक। एफ वाला लिखेंगे हम लोग। कौन सा वाला, एफ वाला। एफ वाला दे रखा है कितना, क्या जीरो दे रखा है 6 जीरो। कितना 6 जीरो। यहाँ से 1 माने 1 2 3 4 5 6 और इसके पावर कितना दे रखा है -1 कितना 6। -1 कितना आ जाएगा 6 दे रखा है। -1 कितना 6। नेक्स्ट एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद जी। ये दे रखा है 1000 के पावर कितना -4/3। जी वाला दे रखा, अरे एच वाला दे रखा है। कौन सा वाला, एच वाला 25 बटे कितना 16 के पावर कितना -3 कितना 2 दे रखा है। -3 कितना 2। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग क्या करेंगे सॉल्व, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे,
जो 100 दे रखा है, क्या दे रखा है 100, तो यहाँ आ रहा है कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अर्थात 10 लाख दे रखा है। कितना दे रखा है 10 लाख। जब 10 लाख दे रखा है तो यहाँ से लगाओगे एफ वाला को, यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मैंने 10 लाख हो गया। तो यहाँ से हो जाए कितना, इसके पावर -1/, कितना दे रखा है 6, कितना दे रखा है -1/6। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यह हो जाएगा 1/, कितना 10 लाख, कितना 10 लाख, ठीक है। कितना जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6, और इसके पावर क्या करोगे 1/, कितना 6। अब जो 10 लाख होता है ये 10 के पावर 6 होता है, कितना होता है 10 के पावर, जब आप लोग 6 करोगे तो आएगा कितना 10 लाख, कितना आएगा 10 लाख। तो मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट ही लिखूंगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 1/10 के पावर 6, और इसके पावर कितना आ जाएगा 1/, कितना 6। अब घात घात में गुणा करोगे तो 1/, कितना आ जाएगा 10 के पावर 6, और गुणे 1/, कितना 6, 6 से 6 कट गया तो 1/, कितना आ जाएगा 10 के पावर 1। 1/10 के पावर 1 का मान कितना होता है 1/10, की क्या होता है 1/10, कितना हो जाएगा 1/10। फिर से एक बार और रिवाइज कर देना हूँ क्वेश्चन। ये पूरा 10 लाख लिखा है, कितना 10 लाख, 10 लाख के पावर -1/, कितना 6 लिखा है, ठीक। तो आप लोग क्या करोगे, जो 10 लाख होता है यह होता है 10 के पावर 6 का मान, कितना 10 के पावर 6 का मान, और बाहर 1/6 दे ही रखा है। तो घात में क्या करोगे गुणा, तो 10 के पावर 6 गुणे 1/, कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 क्या होगा कट जाएगा, तो आंसर 1/, कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 1/10। अगला सवाल देखते हैं, कितना जी वाला है, कौन सा वाला जी। जी दे रखा है 1000 के पावर -4/, कितना 3, -4/, कितना 3। तो इसको भी इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कितना 1000 किसका क्यूब होता है 10 का। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे ना इस फार्मूले में, ठीक ना, क्या करेंगे इस फार्मूले में चेंज करेंगे। तो यह हो जाएगा 1/, कितना 1/, कितना 1000, और इसके होल पावर कितना 4/, कितना 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/, कितना 1000 किसका होता है 10 का क्यूब, और इसके बाहर कितना रखा है 4/3। अब घात में क्या करोगे गुणा, 1/10 के पावर 3, और गुणे 4/, कितना 3, 3 से 3 कट गया तो 1/, कितना आ जाएगा 10 के पावर 4। तो 10 के पावर 4 का मान कितना होता है, तो कहोगे आप लोग 10,000, कितना 10,000, क्योंकि जिस संख्या में जितनी घात होती है अर्थात पावर उसको उतनी बार लेके क्या करोगे गुणा। तो 1/, इसको लिख सकते हो डायरेक्ट लिख दो, या तो बता दे रहा हूँ, इसको 4 में लिखोगे 10 गुणे, फिर 10 गुणे, फिर कितना 10, और इसका जब गुणा करोगे तो 10 दाम में 100, और 100 दाम में 1000, 1000 दाम में कितना 10,000, कितना आ जाएगा 10,000। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/10,000, कितना आ जाएगा 1/10,000। यहाँ से अगला सवाल देखेंगे यच वाला, कौन सा वाला देखेंगे यच। यहाँ से हो जाएगा क्या एच दे रखा है 25/, कितना 16, यहाँ से लिखेंगे कितना 25/16, और इसके पावर -3/, कितना दे रखा है 2। तो सेम इसी विधि से इसको हल करेंगे। कि इसको सबसे पहले मानोगे आप लोग a, तो a के पावर कितना -m दे रखा है। तो जब a के पावर -m दे रखा है तो इसका आंसर 1/, कितना आ जाएगा a के पावर m। यहाँ से लिखेंगे इसको 1/a के पावर m दिया ना, तो इसको लिखोगे आप लोग 25/, कितना 16, और इसके पावर कितना 3/2। अब बताओ इसको लिखोगे आप लोग 1/5, 25 जो है किसका वर्ग होता है, तो आप लोग कहोगे किसका 5 का। 16 किसका होता है, तो कहोगे किसका 4 का। अब इसके होल पावर कितना रखा है 3/2। इसको एक विधि से और लिख सकते हो 1/, कितना 5/4, क्या चीज़ 5/4, और इसका होल के पावर कितना 2 कर सकते हो। अब जब हो क्यूब माने करोगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना, अब इसका करोगे तो 3/, कितना आ जाएगा
2 कितना आ जाएगा 3/2। अब घात में क्या करना है गुणा, तो 1/5 कितना आ जाएगा 4, और इसके अब पार को पार में क्या करना है गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 3 कितना 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा 1/5, अरे 1/5, फिर उसके बटे में 5 कितना 4, और इसका कितना आ जाएगा 3 घात, इससे इसे कट जाएगा तो बचा 3 घात। अब इसका करोगे तो 1/5 का क्यूब कितना होता है 125, और ये 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो क्या लिखोगे यहाँ से 64। अब इसको ऊपर भी कर सकते हो, अर्थात 64 कितना आ जाएगा 125, कितना आ जाएगा 64/125, कितना आ जाएगा 64/125। फिर इसको एक बार और फिर से रिवाइज कर रहा हूँ ताकि पूरा दिमाग में बैठ जाए। देखिए जैसे 25 कितना दे 16, और इसके पार -3 कितना दे रखा है 2, तो सबसे पहले इसका क्या करोगे, इस विधि से करोगे तो एक के पावर -m दे रखा है, तो a के पावर -m का मान कितना होता है 1/m, अरे 1/a के पावर m, यहाँ से 1/a के पावर m, तो इसका जब माने वो ये बताइए 25 जो है किसका वर्ग होता है 5 का, तो 5 का वर्ग, और बटे में 16 किसका होता है 4 का वर्ग, यहाँ से हो जाएगा 5 का वर्ग बटे में 4 का वर्ग, इसके पावर कितना दे रखा है 3/2, तो यहाँ से लिखोगे 5/4, और इसको एक कोष्टक में करोगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे ब्रैकेट में 3/2। अब घात में क्या करना है गुणा, तो 1/5 1 बटे फिर उसके बटे में 5/4, और घात में गुणा करोगे तो 2 गुणे कितना 3/2, तो 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, 1 बटे फिर उसके बटे में 5/4 के होल क्या हो जाएगा क्यूब, जब क्यूब करोगे तो 125 कितना 64, और इसको ऊपर क्या करोगे भेजोगे तो 64 कितना आ जाएगा 125। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है इन्हें हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इन्हें हल कीजिए, ठीक ना, इन्हें हल कीजिए, इन्हें हल कीजिए। साथ में पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना, पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से 13 के पावर 1/2 गुणे फिर 13 के पावर कितना 3/2, कितना 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बी दे रखा है 15 गुणे फिर 15 के पावर 3 कितना 2, फिर गुणे 15 के पावर -3 कितना 2, कितना -3/2। सी लिखेंगे, सी दे रखा है 81 के पावर कितना 1/4, और गुणे 81 के पावर 3 कितना 4, और गुणे, ठीक ना, गुणे फिर 81 के पावर कितना आ जाएगा -4 कितना 3, कितना -4/3। डी देखेंगे कौन सा वाला डी दे रखा है 4, फिर इसके 1 कितना 4, और गुणे में 16 के पावर कितना 1/4। ठीक, यहाँ तक रहने दीजिए, आगे का भी मैंने इसको हल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। आगे का सवाल देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इन्हें हल कीजिए। क्या करना है, इसे अब हल करना है। तो सबसे पहले ये सब सवाल को हल करने के लिए एक फार्मूला में पीछे एक्सरसाइज 5.1 में साथ में बताया था कि वह था यहाँ से a की पावर m और गुणे a की पावर n। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब नीचे का सेम रहे तो ऊपर घात हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ से a की पावर m और प्लस कितना हो जाएगा n। उसी फार्मूले से अब पूरा क्या होगा सवाल हल होगा। ठीक ना, देखिए यहाँ से a को हल करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 13 के पावर 1/3 गुणे 13 के पावर 3/2
2। तो यहाँ से लिखेंगे 13 और घात को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि इसको आप लोग a मानोगे, इसको a मानोगे और इसको m मानोगे और इसको क्या मानोगे, m। तो ये हो जाएगा a की पावर m गुणे a की पावर कितना, m। जब ऐसा मैंने आ जाए सवाल तब लोग क्या करोगे, घात को जोड़ दोगे। यहाँ से घात को जोड़ोगे तो हो जाएगा 1 बटे कितना, 2 और प्लस 3 बटे कितना, 2। कितना आ जाएगा, 3 बटे 2। अब इसको लिखेंगे 13 के पावर, ठीक ना, 13 के पावर इसको जब ऐड करेंगे तो नीचे के जब हर समान रहता है अंश को क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 4 बटे कितना, 2। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 13 के पावर 2। 13 के पावर 2 का मान कितना होता है, 169। कितना हो जाएगा यहाँ से, 169। कितना हो जाएगा, 169। आगे का सवाल दे रखा है 15 गुणे 15 के पावर 3 बटे 2 फिर गुणे 15 के पावर माइनस में कितना दे रखा है, 3 बटे माइनस में 3 बटे 2। तो सेम विधि से अभी सवाल हल हो जाएगा। इसको आप लोग ये मानोगे, इसको ए, ठीक ना। तो ये हो जाएगा नीचे का माने जब समान रहे तो ऊपर का क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 15 और ऊपर क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है, 1 घात। यहाँ से 1 प्लस और यहाँ से हो जाएगा कितना, 3 बटे 2 और माइनस में कितना हो जाएगा, 3 बटे 2। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, माइनस में 2 बटे 3 दे रखा है और प्लस में 3 बटे 2 और माइनस में 3 बटे 2। तो इसको आप लोग काट सकते हो, माने घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 15 के पावर कितना, 1। 15 के पावर 1 का मान कितना होता है, 15 ही होता है। कितना होता है, 15 ही होता है, ठीक। आगे का सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो यहाँ से हम लोग देखे हैं चौथा का ए और बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में का। क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है 81 के पावर 1 बटे कितना, 4 फिर 81 के पावर 3 बटे 4 फिर 81 के पावर कितना, -3 बटे कितना दे रखा है, 4। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, नीचे का जब सेम रहे तो ऊपर का घात क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 81 के पावर 1 बटे 4 और प्लस में 3 बटे 4 और माइनस में कितना, 4 बटे कितना हो जाएगा, 3। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, ऐड। यहाँ से हो जाएगा, दूसरी तरफ ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए जैसे 1 बटे 4 दे प्लस 3 बटे 4 और माइनस में 4 बटे 3। तो इसके एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12। तो 4 3 कितना होता है, 12। 3 बार तो 3 से इसमें गुणा करो तो 3 प्लस 4 3 12, 3 बार गया तो 3 तरीके 9 और माइनस में 3 जो 12 तो 4 जो कितना आ जाएगा, 16। अब 3 9 कितना होता है, 12 माइनस कितना आ जाएगा, 16 और यहाँ से कितना, 12। जब घटाओगे आप लोग तो माइनस में कितना आ जाएगा, 4 बटे कितना, 12। जब काटोगे तो माइनस में 1 बटे कितना आ जाएगा, 3। माइनस में 1 बटे कितना, 3। तो अब क्या करेंगे हम लोग, उसको माने 81 के पावर कर देंगे। क्या करेंगे, 81 के पावर यहाँ से हो जाएगा कितना, माइनस में 1 बटे कितना, 3। माइनस में कितना, 1 बटे 3। जब कोई संख्या दे दे कितना 81 और 81 के पावर माइनस में 1 बटे 3 है, तो इसको आप लोग क्या करोगे, इसको नीचे भेज दोगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा, यह 81 के पावर कितना हो जाएगा, 81 के पावर 81 के पावर हो जाएगा यह 1 बटे कितना, 3। कितना, 1 बटे 3। इसका जब निकालोगे तो 81 किसका होता है, 3 के पावर 4 होता है। कितना होता है, 3 के पावर 4। यहाँ से लिखोगे इसको 3 के पावर 4 और इसके पूरे के बटे कितना आ जाएगा, 1 बटे 3। अब इसका घात में क्या करोगे, गुणा, तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 3 के पावर 4 और पूरे बटे में कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। यानी इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 1 बटे कितना, 1 बटे कितना, 3 के पावर 4 बटे 3। अगर यह बटे में अगर नहीं लाना चाहते हो आप लोग तो इसको ऊपर जब भेजोगे तो यह हो जाएगा माइनस में, किसमें, माइनस में, अर्थात 3 के पावर माइनस में कितना हो जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, माइनस में 4 बटे कितना, 3। अर्थात 3 के पावर माइनस में 4 बटे कितना हो जाएगा, 3।
आगे का सवाल देखिए हम लोग कितना दे रखा है डी 4 के पावर 1/4 गुणे 16 के पावर कितना दे रखा है 1/4 कितना 1/4। यहाँ से हो जाएगा कितना 4 फिर इसके पूरे के बटे 1/4 और गुणे 16 के पावर कितना 1/4। ठीक, तो इसका सबसे पहले आप लोग फैक्टर भी कर सकते हो। फैक्टर करोगे तो इसका आएगा कितना 2 के पावर 2 और इसके पावर कितना 1/4 गुणे इसका करोगे फैक्टर कितना आ जाएगा 2 के पावर कितना 4 होता है कितना 2 के पावर 4 और इसके होल पावर कितना 1/4। अब घात के घात में क्या करोगे गुणा, यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे 1/4 गुणे 2 के पावर 4 गुणे 1 कितना 4। यहाँ से हो जाएगा, इसको जब काटोगे आप लोग तो 2 बार जाएगा, क्या बार 2 बार कितने बार 2 बार। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 से काटोगे तो 2 बार जाएगा अर्थात 1 बटे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से गुणे इसको काटोगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब घात क्या होंगी आपस में जुड़ेंगी, क्या होंगी घात आपस में जुड़ेंगी। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 2 के पावर 1/2 और प्लस में कितना 1 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हो जाएगा कितना ऐड करोगे तो 1/2 और प्लस में कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 2 फिर यहाँ से 1 प्लस 1 गुना के 2 और 2 1 कितना होता है 3 कितना 3 1 गुना के 2 मैंने भाग करो, क्या करोगे भाग, तो फिर 2 बार गया तो 2 से इसमें गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2 2 1 कितना 3 बटे कितना आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा 3/2। यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 3 बटे कितना 2 के पावर 3/2। तो यहाँ से हो जाएगा कितना इसका 2 के पावर 3 बटे कितना 2। इसको फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक ना। देखिए जैसे 4 के पावर 1/4 गुणे 16 के पावर 1 बटे कितना 4 दे रखा है। तो सबसे पहले यह जो 4 है ये 2 के पावर कितना 2 होता है और बाहर 1 बटे कितना दे रखा है 4 गुणे 16 क्या होता है 2 के पावर 4 और बाहर 1/4 दे ही रखा है। इसको क्या करोगे जब हल करोगे तो पावर के पावर में क्या करोगे गुणा, तो 2 के पावर 2 गुणे कितना 1/4 गुणे 2 के पावर 4 गुणे 1 बटे कितना 4। इसको जब काटोगे आप लोग तो 2 बार जाएगा अर्थात 2 के पावर 1/2 गुणे इसको जब काटोगे तो 2 के पावर कितना 1। अब जब नीचे सेम रहता था घात क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो जब जोड़ोगे आप लोग तो हो जाएगा 2 के पावर 1/2 प्लस कितना 1। जब यहाँ से जब इसको ऐड किया हूँ तो आया कितना 2 के पावर 3 बटे कितना 2 कितना आ जाएगा 2 के पावर 3/2। आगे का सवाल हम देखते हैं कितना क्वेश्चन बच गए है अभी डी तक पहुँचे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन और बच गया जो देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर ए लिखिए तुरंत ही। क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है 256 कितना 256 के पावर माइनस कितना 3/4 और यहाँ से हो जाएगा गुणे 65 और कितना 61 और इसके पावर कितना दे रखा है 3 बटे कितना 4 कितना दे रखा है 3/4। 256 के पावर माइनस 3/4 गुणे 65 61 के पावर 3 बटे कितना 4। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे इसको जब हल करोगे तो इसको मानोगे आप लोग a के पावर कितना दे रखा है a के पावर -m दे रखा है। तो यह हो जाएगा कितना 1/256 के पावर कितना हो जाएगा यह 3/4 गुणे 65 61 का आप लोग फैक्टर करोगे, क्या करोगे फैक्टर। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 65 हो गया 61। ये बताइए किस नंबर से कटेगा। अगर इकाई अंक 1 में रखा है तो हमेशा संख्या हो सकता है किससे कटेगा तो यहाँ से इसको काटेंगे हम लोग किससे 3 से। तो 3 गुना कितना 6 बचा कितना 5। तो यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 3 2 26 3/24 3 से कितना 21। फिर 3 से काटेंगे तो 3 से 21 3 गुना 6 3 3 9 फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा
तीन दूना के 6 और 3 चौके 12, 3 तरीके 9, फिर 3 से काटेंगे 3 बटे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 27, फिर 3 से काटेंगे कितना 9, फिर 3 से काटेंगे कितना 3, फिर 3 से काटेंगे कितना 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कई बार गया 8 में। तो इसको लिखेंगे हम लोग 3 के पावर कितना 3 के पावर 8 और इसके होल पावर कितना 3 बटे कितना 4 दे रखा है। अब 256 का आप लोग फैक्टर करोगे इसका 256 का, जब 256 का फैक्टर करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 अठे 16, 128, फिर 2 से काटो कितना 64, फिर 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 2 से काटोगे तो हो जाएगा कितना 32, फिर 2 से काटोगे 16, फिर 2 से काटोगे 8, फिर 2 से काटोगे 4, फिर 2 से काटोगे 2, फिर 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अभी कितना आ जाएगा 2 के पावर 8, कितना आ जाएगा 2 के पावर 8। तो इसको लिखोगे आप लोग 1 बटे 2 के पावर 8 और गुणे कितना 3 कितना, और इसके पावर कितना दे रखा है 3 बटे 4, और यहाँ से हो जाएगा 3 के पावर 8 और इसके होल पावर 3 बटे कितना 4। तो इसको काटोगे आप लोग तो ये हो जाएगा 4 गुना के माने घात में गुणा करना है, क्या करना है गुणा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो यहाँ से इसका इसमें गुणा करेंगे माने 1 का इसमें जब गुणा करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा क्या चीज़, ये हो जाएगा 3 के पावर 8 और घात में गुणा कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा 3 बटे कितना 4 और पूरे के बटे यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 8 और घात का गुणा कर रहा हूँ तो हो जाएगा 3 बटे कितना 4। इस लाइन को फिर से देखेंगे आप लोग, इस 1 का गुणा इसमें करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा माने ये नंबर पूरा यहाँ पे आ जाएगा, इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो ये नंबर यहाँ पे आएगा। अब घात में क्या करना है गुणा, 8 गुणे 3 बटे कितना 4। अब नीचे जो दे रखा है 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 लिखा, अब घात में गुणा करेंगे तो 8 गुणे कितना आ जाएगा 3 बटे 4। अब काट लीजिए तो काटोगे तो कई बार जाएगा 2 बार, तो 2 से इसमें गुणा करोगे तो 3 के पावर कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 3 के पावर 6। अब इसको जब आप लोग काटोगे इसको काटोगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 से इसमें भाग करोगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 6, 2 के पावर 6। जिस संख्या पे जितनी घात होती है उसको उतनी बार लिख के क्या करते हैं गुणा। तो 3 को 6 बार लिखना है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कई बार गया 6। फिर यहाँ से 2 को 6 बार लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब सभी का गुणा करेंगे आपस में, तो 3 का गुणा 3 में 9 कितना 9, 9 का गुणा 3 में 27, 27 का गुणा 3 में 81, 81 का गुणा 3 में 243, 243 का गुणा 3 में 729 कितना 729। यहाँ पे क्या लिखोगे 729। अब 2 का कीजिए, 2 का गुणा 2 में 4, 4 का गुणा 2 में 8, 8 का गुणा 2 में 16, 16 का गुणा 2 में 32, 32 के गुणा 2 में 64। यहाँ से हो जाएगा कितना 64, यानी 729 बटे कितना आ जाएगा 64। 729 बटे में कितना 64। नोट कीजिए इसको। यहाँ तक हो गया तो आप लोग आगे क्वेश्चन लिखेंगे। दे रखा है कितना 81 के पावर माइनस कितना 81 के पावर माइनस 2 बटे कितना 4 दे रखा है। यहाँ से हो जाएगा चौथा है यह एफ वाला, एफ दे रखा है कितना 81 के पावर माइनस 2 बटे कितना 4 और बीच में कितना भाग दे रखा है। फिर आगे दे रखा है 216 और 216 के पावर कितना माइनस 2 बटे कितना 3 दे रखा है, माइनस 2 बटे कितना 3। इसको क्या करना है हम लोग को सॉल्व करना है। क्या करना है सॉल्व को हिंदी में क्या बोला जाता है हल, क्या बोला जाता है हल। ठीक, आगे देखिए यहाँ से सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका फैक्टर करेंगे 81 को। 81 का पिछले वाले सवाल में मैंने एक सवाल बताया गया था 81 का आया था 3 के पावर उसको 4 लिखा गया था। क्या लिखा गया था 4, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ। यह हो जाएगा, इसको मानोगे a की पावर माइनस यम, a के पावर माइनस यम, ये हो जाएगा 1 बटे 81 के पावर कितना 81 के पावर 2 बटे कितना 4, बीच में डिवाइड। इसको करोगे तो 1 बटे 216 के पावर कितना आ जाएगा माइनस
प्लस में 2/3। अब आप लोग बताओ कि जो 81 होता है वह किसका मान होता है? 3 की पावर 4 का। तो यहाँ से लिखोगे 1/3 की पावर 4 और इसके बाहर 2/4 और बीच में डिवाइड। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 216 किसका होता है? 216 2 के पावर कितना होता है? फैक्टर कर लीजिए यहाँ से 216 का। तो यहाँ से 216 काटोगे तो 108, फिर 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 6 का क्यूब होता है शायद। क्या होता है? 216 क्या होता है? 6 का क्यूब। तो यहाँ से होता है 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब। और यहाँ से इसको 2 कितना कर सकते हो? 3। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा। तो 1 कितना आ जाएगा? 3 के पावर 2, बीच में डिवाइड। इसका जब करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 से 3 कटा तो ये हो जाएगा 6 के पावर कितना? 2 का। तो इसका जब निकल के आएगा 1/9, बीच में डिवाइड और 1/36। अब इसका तो आसानी से आप लोग कर लोगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/9 डिवाइड 1/36। बीच में डिवाइड है तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/9 और गुणे 36 कितना? 36। तो जब काटो कितना जाएगा? 4। कितना जाएगा? 4। ठीक। तो आज हम लोग देखे हैं एक्सरसाइज 5.2 में 5.2 का लगभग चौथा पार्ट है या दूसरा भाग है। और इसमें हम लोग आज जो है लगभग 4 क्वेश्चन तक देखे हैं और आगे का सवाल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक ना? तब तक के लिए धन्यवाद।